revise motion and time chapter we are going to revise, and today we are going to attend some important questions as per your exam point of view. ठीक है? So please note down each question. मैं अभी आज क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, आपने नोट करना है एंड प्रैक्टिस करनी है. So exam point of view से these are important questions. These can be come final exam. ठीक है? So everyone be ready. Okay, we are going to start with our session. And first question is, and for this I'm going to call from 7th A Devansh Ajo. Devansh from 7th A. Devansh present? Yes. Yes, everyone, note down this question in your notebook. If bus travels 54 kilometers in 9 minutes, the speed of the bus is. So, Devansh, firstly do one thing, note down in your notebook and try to solve this. Then come up with the answer. ठीक है बेटा? Yes. Solve in your notebook because it's numerical, so you have to solve it. And everyone note that here the value is kilometer and minute, and the answer is meter per second. So you have to do conversion also. क्वेश्चन को सारे लिखेंगे, नोट करेंगे. एक नोटबुक में लिख लो मोशन एंड टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके. ठीक है? हेडिंग डाल दो मोशन एंड टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यस दिवांश, हो गया बेटा? किसका आंसर आ चुका है वो हैंड रेज करो. किस किस का आंसर आ चुका है इसका? ओके, ओनली 7B में से आई कैन सी ओनली वन गर्ल एंड 7C वन बॉय. 2. ओके. So Devansh, your answer is done. Yes, sir. So Devansh, what's your answer, beta? 6, sir. अब मुझे बताओ किस किस का 0.6 आंसर आया, हैंड रेज करो. किस किस का क्लास आंसर आया? 7A में सभी का 0.6 आया, 7C में भी आया है. ओके, अब मुझे कोई बताएगा कैसे 0.6 आया? हाउ इट्स 0.6? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस क्या है
किलोमीटर, ठीक है, and the time we have is 90 minutes. Firstly, the answer that is given is in meter per second, means we need to convert this unit into meter and this unit into second, ठीक है. तो किलोमीटर को अगर मीटर में करते हैं, we need to multiply this number with 1000, and if need to convert minutes into seconds, we need to multiply it with the 60. क्या होना चाहिए? अब the now use the formula, speed is equal to distance upon time, ये होती है, ठीक है. डिस्टेंस हमारा 54 किलोमीटर था करने के लिए, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. यस, नाउ टाइम इज 90 मिनट्स, एंड इसको क्योंकि हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द 60. यस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट. नाउ लेट्स डू वेरी सिंपल वे. 0 0 को पहले कट कर देते हैं. लेट्स कट इट डाउन, ठीक है, इजी कर देते हैं हम. जितने जीरो थे उसको कट कर देते हैं. 9 6 का क्या होता है? What is 9 6? 54. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 9 6, चलो यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा है 54 इंटू 10 और नीचे आ गया सिर्फ 54. तो अब 54 और ये दोनों 54 एक क्या है, फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो they can be cut it down like this. So what is the answer now? 10. कैसे आप लोगों को 0.6 आया? How it was 0.6? मैं बताऊं क्यों आया आप सबको 0.6? आपने कहाँ गलती की? हमें मिनट्स को सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट करना था, आपने आवर्स को सेकंड्स में कर दिया. यू मल्टीप्लाइड इट विद 60 इंटू 60, क्योंकि आपको ये बोला 60 होता है. तो तब होता है जब आवर्स को कन्वर्ट करना होता है सेकंड्स में. यहाँ पर मिनट्स दिए थे, यू हैव टू गो थ्रू इट थॉरली. ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से चले गए, मिनट्स में गिवन है, इट्स नॉट इन आवर्स. ओके, सो आंसर इज नाउ 10 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज बी. दिस वन इज करेक्ट. नोट डाउन दिस आंसर. कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर एमसीक्यू भी आता है बेटा, सो यू नो हाउ टू सॉल्व इट. यू कांट गेट द आंसर विदाउट सॉल्विंग इट. किसी को कोई डाउट है इस आंसर में जैसे सॉल्व किया है? यू कैन आस्क मी इफ एनी ऑफ यू आर हैविंग एनी डाउट. सबका हो गया? नोट कर लिया सबने? Yes. ओके, सो नाउ 7th बी से आ जाओ. जगरूप सिंह. So question A, if we denote speed distance by d and time by t, the relationship between these quantities is, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? Option A. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, क्या रिलेशनशिप होता है? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? Distance into time. पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो भी हमने सॉल्व किया था आपने? Yes. उसको भी नोट किया था जो मैंने भी सॉल्व करवाया है? चलो उसको ध्यान से देखो एक बार. यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा था, इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड. So you are saying distance into time. Into मतलब तो multiply हो गया. Upon कहते तब हम समझते, ठीक है. So distance upon time मतलब distance कितना कवर हुआ है इतने पर्टिकुलर टाइम पे, इसका मतलब ये है, ठीक है. So distance upon time. So we can say that. ठीक है, so this is the correct. Is it right? Yes. So answer is The option. okay. So this is the correct option. Sit down, beta. So now next question के लिए आ जाओ, C section.
Kamalpreet. Kamalpreet, roll number 14. 14 roll number. चलो आप ही आ जाओ 15 वाले. So this is the question. The time period of a simple pendulum is the time taken by it to travel from. अच्छा ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये A है, it's O and this is B. Everyone note down बेटा, ये questions लिखने हैं आपने. As I told you, these are going to come in your final exam. These are the important questions. Why are looking like a blank? Ma'am, option A. Okay. और कोई आंसर देना चाहेगा? सेम क्लास सी में से. Anyone wants to give answer, kindly respond. Any other section? A or B? Firstly, note down this question. सारे ढंग से लिखो बेटा. आप भी जाओ कमेंट्री, राइट डाउन के नोट. आप लोग भी लेके आशु, आप लोग भी लेके आपने. सबने नोट कर लिया बेटा ये? यस. Yes. किसी और का कोई और आंसर? यस. किसी भी सेक्शन से? ये 7th B सेकंड बेंच गर्ल. यस बेटा. Ma'am, option D. यस, इट्स ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेंडुलम पहले ऐसे था. इट विल मूव, देन गो देयर एंड देन रीच. So that is how pendulum swing. ठीक है? So answer is it's B. Now next question. B section से आ जाओ. B section से इकजोत सिंह. इकजोत सिंह from B section. He is absent today. Absent today? Yes. There, Gurinder Singh. So everyone note down this question also. The correct symbol to represent the speed of an object is. Ma'am, option A. Yes, option A. Here we can easily see it is written meter per second. That is the correct unit. Yes, sit down, beta. Good. सबका हो गया नोट? Yes. Now next question and note down this also and pile from 7th A come. या फिर पायल पहले नोट डाउन कर लो. Solve it, then come. Pile is there, na? Pile is present? Yes. Yes. So Pile and everyone note down in your notebook, solve it, and then Pile come. Okay? The question is, Bujo walks to his school, which is at a distance of 3 kilometers from his home in 30 minutes. On reaching, he finds that the school is closed and comes back by a bicycle with his friend and reaches home in 20 minutes.
his average speed in kilometer per hour is. तो वो अपने स्कूल गया जो कि इससे घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसको पैदल जाते हुए 30 मिनट्स लगे। जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा आज तो स्कूल बंद है। सो वो अपने फ्रेंड के साथ फिर अपने घर बाइसाइकिल में आया और उसको अब लगे 20 मिनट्स। तो उसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड आने और जाने की, वो रही कितनी? दैट इज बीइंग आस्क्ड। एंड प्लीज ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर है। द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। और ऊपर जो दे रखा है दैट इज इन मिनट्स। द टाइम दैट इज गिवन इज इन मिनट। सो हियर अगेन यू नीड टू कन्वर्ट इट। Thank you so much. हो गया बेटा? Okay, I'll give you a hint here also. Here, instead of 30 minutes, you can write down 0.5 hours. And here, instead of 20 minutes, you can write 0.33 hours. So I have done conversion for you. So now try to solve it. Now try to solve this question. किसी का आंसर आया? किसी ने सॉल्व किया? Now it is very easy for you. I have done conversion for you. जिसका हो जाए, do raise your hand. Here again you have to use the same formula, that is speed is equal to distance upon time. But here average speed is being asked. Average speed पूछिए आपसे। किसी चीज का एवरेज लेना हो तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं या ऐड करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं या एडिशन करते हैं? नाउ डू दैट थिंग। Yes, Payal from 7th A, come forward बेटा, अपनी कॉपी लेके आगे आओ।
अब मुझे बताओ कितना आपने सॉल्व किया, क्या लिखा है? टेल मी द आंसर. I'm not able to hear you better if you are speaking something. Yes, Payal? Not audible and come to another side. थोड़ा सा आप इस साइड को आए. आप लेफ्ट साइड में थोड़ा राइट साइड को आए. Yes. Now speak up. तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? पहले पूछो जो है होम से स्कूल गया. ठीक है. इसमें इसका डिस्टेंस कितना लगा? 3 किलोमीटर. एंड द टाइम ही टुक 0.5 आवर्स. ठीक है. नाउ सेकेंड केस. अब वो स्कूल से अपने घर गया. अब स्कूल से घर का डिस्टेंस सेम ही होगा, अलग तो होगा नहीं. सो इट इज अगेन 3 किलोमीटर, बट हियर इट टुक ओनली 0.33 किलोमीटर टू रीच होम. ओके. फर्स्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस. सबको ऐसे सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन इज एवरेज स्पीड. सो यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? जो स्पीड का होता है. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पर भी अगर हम इसको D1 कर दें, इसको D2 कर दें, इसको T1 कर दें, इसको T2 कर दें, तो आ जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2. सो व्हाट इज दैट? तो अगर हम इसको और सॉल्व करें, सो D1 इज 3 एंड D2 इज अगेन 3. T1 इज 0.5 and T2 is 0.33. Then 3 plus 3 is 6. 0.5 plus 0.3 is 0.83. Then by solving this, what we get? We are going to get 7.2 kilometer per hour. That is the answer. Okay. So average के लिए you have to add distances or times that are given. Okay, sit down and note down the answer now. सभी लिखो. Everyone note down. Everyone note down this. Done. We're done. Okay, but 7C students are writing. I'm waiting for them. I hope it is done now, everyone. हो गया सबका? Yes. Okay, so now let's move to the next question. Now 7th B से आ जाओ. 7th B से पुलकित आ जाओ. पुलकित from the 7th B. Yes, beta. If Bujo covers a certain distance in 1 hour and Paheli covers the same distance in 2 hours, who travels in a higher speed? Everyone note down this question.
Yes, Pulkit, what is the answer, beta? मैम भूजो ट्रेवल हाईएस्ट स्पीड. Yes, that's good. So basically, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में, तो रेस की हम बात कर सकते हैं. जो आपकी रेस ट्रैक होता है सबके लिए इक्वल है 500 मीटर, और सबको जो है स्टार्टिंग लाइन से रन करना है. लेकिन विनर एक होता है जो फास्ट चलता है. सेम डिस्टेंस उसने भी चला है, ठीक है, लेकिन उसको टाइम कम लगा. ठीक है, सो दैट इज फास्टर. सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड हियर. बूझो और पहेली ने सेम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन बूझो जल्दी पहुंच गया, वो 1 घंटे में पहुंच गया. बट पहेली टुक 2 hours to reach or cover that particular distance. So पहेली is obviously slower than the बूझो. ठीक है, so that is what it is mentioned here. So now here the answer is बूझो. Was faster than पहेली. ठीक है, so that's the answer. So now next question. इसके लिए आ जाओ सी सेक्शन से. हर्ष कटारिया. A spaceship travels 36,000 kilometers in 1 hour. Express its speed in meter per second. Now here conversion is you have to do. You have to convert unit. So firstly solve it in your notebook and then tell me the answer. Everyone do this. Do this. ठीक है, in your notebook. सब करोगे. Everyone do this. Then done. Done. Yes, beta. What is your answer? Let 36,000 prove. क्या आंसर है बेटा? मैं 3 crore 60 lakh. बाकी सब भी सॉल्व करो. रेस्ट ऑल सॉल्व. सभी सॉल्व करो इसे. You have to use like this. हमेशा ऐसे लिखो ताकि क्लियर रहे. So 36,000 need to be converted into meter. So you need to multiply with the 1,000. And just give me a minute. It's hand. Meanwhile, you all try to solve this question. Okay? Just give me 2 more minutes. Let me fix the issue. Then 10,000. Yes, ma'am, yes. Yeah. As I told you, distance is 36,000 given in kilometer. And to convert it into meter, we need to multiply it with 1,000 to make it meter. Okay? That is what we have to do. Now time is 1 hour. And if we need to convert 1 hour into seconds, we need to multiply it into 60. That convert it into minutes. Again with the 60 to make it seconds. Okay? Now put it in a formula, that is distance upon time. ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 36,000 multiplied by 1,000. 1 into 60 into 60. And as per my knowledge or memory, I have given you shortcut. मैंने आपको एक शॉर्टकट शेयर किया था. जब भी कभी आपके पास 1,000 और नीचे 60 into 60 आता है, ठीक है, ये नोट कर लो.
ऊपर 1000 और नीचे 60/60 के साथ अगर आपको करना पड़ता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो आती है वो 5/18 आती है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 36,000 5/18, so it will come like this 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 16 सीधा 5/18 हो जाता है। ठीक है, अब सीधा हम करते हैं 18 के टेबल में 36 आता है। मैम आता है यस Yes. 2 में आता है आई थिंक। क्या बच गया 2000, वी हैव 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 10,000. 10,000 meter per second. So this is how we can solve it. जिन का आंसर 3600 और 60,000 something like this कम आया था, please note down like this. So this is the correct answer. And this is how you have to solve it. बेटा आपको conversion में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, that I can see. सिर्फ ये याद रखो, आपने जो है बेटा बैठ जाओ, आपने सिर्फ जो है अगर किलोमीटर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अगर मिनट है सेकंड में कन्वर्ट करना है, you need to multiply with 60 only, and if it's hour then you multiply by 60 into 60, और जब 1000 डिवाइड बाय 60 into 60 होता है तो सीधा हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5/80। ठीक है, so you can directly solve it. Is it clear? Yes or no? I hope अब थोड़ा सा आपको क्लियर है। किस किस को क्लियर है कन्वर्जन, हैंड रेज करो। पक्का? चलो क्वेश्चन मैं आपको अपने आप से देती हूँ। चलो, सपोज वी हैव 7200 किलोमीटर, कोई भी कार XYZ, उसकी स्पीड 720 किलोमीटर है इन 1 आवर। नाउ कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करो फटाफट। लेट मी सी, जो हाथ खड़े हुए वो सही खड़े हुए थे या ऐसे हुए थे? मैम 10 आगे बेटा क्या है आंसर? 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकेंड। किस किसका 200 मीटर पर सेकेंड आया, हैंड रेज करो। और बाकी सबका क्या है? मैनी ऑफ यू आर सॉल्विंग, है ना? Again you have to do what? 720 multiplied by 1000. ठीक है, 1 hour दे रखा है, so 1 hour need to be multiplied by 60 into 60. Okay, ये distance हो गया and this is our time. Now put this value in formula distance upon time. Now distance is 720 multiplied by 1000 divide by 60 into 16. As I told you, we can directly write here 720 multiplied by 5 divide by 18. So 18 is what? 18 के टेबल में 72 आता है 4 में. Yes or no? Yes. So we have 40 multiplied by 5. So answer is 200. 100 meter per second. So that's the correct answer.
आई होप अब सबको ये क्लियर हो गया कन्वर्जन. यस, Yes. दैट्स गुड, दैट्स गुड. Now let's move to the next. Write down this question and for this 7th A से आ जाओ. Rajdeep Singh from 7th A. Name the instruments used to measure time when the pendulum was not discovered. जब पेंडुलम नहीं होता था तो लोग कैसे जो है टाइम मेजर करते थे? यस राजदीप, इट्स वेरी इजी, सिंपल क्वेश्चन आया आपके लिए एकदम. Ma'am, sundial. अब देखो यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स पूछा है तो इंस्ट्रूमेंट्स में तो ज्यादा होना चाहिए ना, एक से ज्यादा. एक तो सनडाइल हो गया, और क्या होगा? सनडाइल हो गया, और तो जब इंस्ट्रूमेंट्स बोला है सो इट शुड बी मोर देन वन. एक नहीं लिख सकते है ना जब इंस्ट्रूमेंट्स पूछा है तो. ओके, अब हम थोड़ा ग्राफ की तरफ चलते हैं. लेट्स मूव टू द ग्राफ. ठीक है, सो यू हैव एक्सप्लेन मी द ग्राफ व्हाट इट इज शोइंग. ठीक है, so question is, write down this question, explain the following graph. Explain the following graphs and draw these graphs in your notebook. इन ग्राफ्स को अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करो. Explain the following graphs. So इसके लिए बी सेक्शन से आ जाओ निकिता. निकिता फ्रॉम बी सेक्शन. निकिता इज प्रेजेंट? यस बेटा, आ जाओ. And draw these graphs in your notebook. And tell me what these graphs are telling. A, B, C बता क्या रहा है? हमने ड्रॉ कर लिए पहले? ओके, ड्रॉ करो भी. मैम डन. अच्छा डन है. अब बताओ, फर्स्ट ग्राफ इज टेलिंग व्हाट? ए ग्राफ. What it is telling about the object? मैम डिस्टेंस एंड टाइम. वो तो सभी में दिख रहा है, डी बाई टी. डिस्टेंस एंड टाइम का ही हम पता कर रहे हैं, बट व्हाट इज टेलिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट? क्या बता रहा है ये ग्राफ? ए ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? आप यहाँ देखो बेटा, उनको मत देखो. यस, व्हाट इट इज टेलिंग. देखो, टाइम आगे को बढ़ रहा है, इसका मतलब जब ये ऐसे को आगे को जा रहा है, टाइम इज मूविंग. बट डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस वही का वही है. जब उसने 5 किलोमीटर चल लिया उसके बाद वो चल नहीं रहा. इट इज देयर ओनली. सो व्हाट इट इज टेलिंग? रेस्ट. रेस्ट. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिस ग्राफ इज टेलिंग अस दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. नोट डाउन द आंसर. द आंसर ऑफ दिस वाले ग्राफ का है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. सेकेंड ग्राफ क्या बता रहा है बेटा? व्हाट सेकेंड ग्राफ इज टेलिंग अस? यस, सेम क्लास से बताओ. थर्ड बेंच बॉय. यस, कॉर्नर कर्टन वाली साइड. यस. So what this graph is telling us? And it is in uniform motion. Yes, it is in uniform motion. The object is at uniform motion. Because here you can see the distance that this object is covering is directly in relation with the time. जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो उसका मोशन भी आगे को पर्टिकुलर उससे बढ़ रहा है. That's good. Sit down. अब आ जाते हैं लास्ट में क्या पता लग रहा है? सभी के हाथ खड़े हैं. चलो मुझे सी सेक्शन से बता दो. फर्स्ट बेंच गर्ल.
Ma'am, the graph is in non-uniform motion. Yes, here we can see some going up, sometimes it is going down. So it is, we can say, non-uniform motion. ठीक है, सब इसको ऐसे नोट डाउन करो. अभी हम 2 क्वेश्चंस और लेंगे, देन इट विल बी ओवर. ठीक है, ग्राफ के ही लेंगे. तो ये सबका हो गया. इज इट डन? ओके. So now next question is, so again it's a graph. ठीक है, so it's in seconds and it's in minutes. Meter. So now you have to find the speed of this object when this object is at, we can say, 5 seconds. जब वो 5 seconds में है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका जो है स्पीड कितनी है? 5 seconds में इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. When this object covered 5 seconds, so what is the speed of this object? ग्राफ से फाइंड आउट करो. यूज फॉर्मूला. फॉर्मूला तो आपको यूज करना ही है. इट्स वेरी इजी. वेरी इजी बेटा. क्या आंसर आया फर्स्ट? अच्छा, 7th बी से बता दो. फर्स्ट फ्रेंच गर्ल. यस बेटा. 15 meter per second. 15 मीटर पर सेकेंड. Ma'am, yes. 15. Ma'am, yes. और किसका क्या आंसर है? ओके, ए सेक्शन से हु वांट्स टू टेल द आंसर? ए सेक्शन. यस बेटा. कॉर्नर गर्ल फर्स्ट बेंच. And 3 meter per second. यस. तो लेट्स मूव. कैसे आए? अब यहाँ पे बेटा सब ध्यान से देखो. किसने पूछा है? 5 सेकेंड से पूछा है. तो हमारे पास टाइम तो यहाँ पर दे रखा है. अब ये 5 सेकेंड्स पे उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था? तो ऐसे चलो, इट इज 15 मीटर. तो हमारे पास डिस्टेंस इज 15 मीटर and the time we have is 5 seconds. Now put this value in formula. Speed is equal to distance upon time. So distance is 15, time is 5. So here answer is 3 meter per second. So answer is 3 meter per second. So by using this formula, okay, और ग्राफ को आपने ऐसे रीड करना है. ये जो अगर ऐसे बॉक्स नहीं है उसका कोई मतलब है? मैं आपसे दूसरे वे में भी पूछ सकती थी. मैं आपसे ये भी पूछ सकती थी, इस पर्सन ने, चलो मैं आपसे उल्टा करके पूछती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखो. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड 20 किलोमीटर और 20 मीटर ऑफ डिस्टेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड 20 मीटर ऑफ डिस्टेंस, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड देन? आपने वो ग्राफ से निकालनी है स्पीड. मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मैंने आपको डिस्टेंस दे दिया, उसने 20 जो मीटर है उतना डिस्टेंस कवर कर लिया है. सो एट दिस पॉइंट व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट?
अब इसकी स्पीड क्या रहेगी इस पॉइंट पे? अब मैंने आपको डिस्टेंस दिया, टाइम नहीं दिया, बट ग्राफ इज हियर, दैट इज टेलिंग एवरीथिंग. किसी का आंसर आया? पूरा सा मैंने क्वेश्चन घुमा दिया, सब घूम गए. वाई सो? 20 मीटर देखो कौन से सेकंड पे पड़ रहा है. यू कैन फाइंड द टाइम फ्रॉम हियर. जो ये बॉक्स है इसी को कवर करो ना. 20 जो मीटर है इसका डिस्टेंस का जो ये है बॉक्स, और उसी के साथ उसको बॉक्स को यहां से कंप्लीट करो. वेयर इट इज गोइंग? 7 सेकेंड्स पे. 20 मीटर covered in 7 seconds. So now put these value in a formula, that is speed is equal to distance upon time. किसका आंसर आया? ओके, 7th ए से फर्स्ट रो में. यस बेटा, फर्स्ट रो में हैंड जो थर्ड. हाँ, 2.8 मीटर पर सेकंड. यस, इट इज द करेक्ट आंसर. सो सभी ध्यान से देखो क्यों ये आंसर आया. सो लेट मी टेल यू. सो नाउ इट इज बीइंग आस्क्ड कि हमारे पास डिस्टेंस इज 20 एंड जो टाइम था हमने ग्राफ में देखा दैट इज 7 seconds. ठीक है, इट इज लाइक दिस. नाउ पुट दिस वैल्यू इन स्पीड formula. So here is 20 divided by 7 and that is 2.8 meter per second. Okay, so that is how we can get the value from the graph. सबको क्लियर है ये ग्राफ कैसे रीड करना है बेटा? अगर हमें एक वैल्यू यहाँ की गिवन है और उसी के साथ ये लाइन जो जहां पर ये खत्म हो रही है यहाँ पर, उसको नीचे लेके जाना है कि कौन से टाइम पे ये बता रहा है. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रीड द ग्राफ. इट इज वेरी इजी. प्रैक्टिस. ठीक है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है. जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस. ओके, नेक्स्ट इज पेंडुलम का क्वेश्चन पूछती हूँ. एक सिंपल क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ, नोट डाउन करो. A simple pendulum takes a simple pendulum takes 42 seconds to complete 24 oscillations. ठीक है, find out the time period of the pendulum. You can tell the answer of this pendulum वाले क्वेश्चन का. पहले सॉल्व करो, देन कम अप विद द आंसर. ठीक है,
Use the formula of time period. Yes, 7th B, second desk girl. Yes, beta. Ma'am, 1.75 seconds. That's good. That's good. Yes, that's the correct answer. और किस किस का सेम आंसर आया 1.75 सेकेंड? किस किस का आंसर आया? Okay, many of you got the answer. So yes, just you need to put this value. Okay. So here 42 divided by 24 and here you get the answer 1.75. Okay. So these are the important questions as per your exam point of view. ठीक है? इन क्वेश्चन को बेटा आपने बार बार प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस these questions. ठीक है? So I hope सबको मोशन एंड टाइम सही से रिवाइज हो गया. कोई डाउट हो तो डू आस्क. If you have any doubt, do raise your hand. Any doubt? किसी को भी? No doubt? Okay, so that's really good. If you have no doubt. So now in few minutes your math class is going to start. Okay, so 2 minutes break for you. Okay, bye students. Bye, ma'am. Please take a break. Exponential powers we were doing last time. Let us complete it. And also we'll be doing extra questions and important questions. Exponent and powers. Last time we did the questions and rules are already known to you. Everybody knows. Okay. Same rules हमने apply करनी है. And we did till question number 6. Everybody has completed till 6. Okay, open it. I'm waiting for you. Open. I think we completed till question number 6. Raise your hand. Have you done it till here? Okay. Going to start now 7. Find the value of x. If minus 64 by 125, write down question number 7. It is minus 64 by 125 is equal to minus 4 by x raised to power 3. We have to find the value of x. Okay. But a question जैसा मर्जी हो, you have to apply your own rule and you know the rule how to go. Whenever we have a bigger number, we look for their factors. ठीक है? How 64, you know 64 के factors क्या होते हैं? 64 is equal to 4 into 4 into 4. It is equal to 4 cube. It is already given to you. Now we will think of about 125 factors of 125. And I hope you know orally 125 के factors. You have used it many times. It is cube of what? 5. 5 5s are 25. 25 into 5 is 125. Orally. You know it orally. Okay. So it is very clear that this is equal to minus 4 by 5 raised to power 3. So x will be equal to 5. Okay, this should be your rough work. In rough work, you can check it. Children who are unable to know it orally, you can multiply and check it. Okay, and how will you multiply? You will make the prime factorization method. Prime factorization उसकी करके देखो. Then you will be seeing it किसके कितने pairs बन रहे हैं. Of course, आपको लग रहा है कि this is a 5 at the end. आपने division rules पढ़े हुए 6th class में, and you can start from 5, right? And you will be getting it as 25. Then again by 5, you will get it 5. Again by 5, you will get it 1. This is the way to do the prime factorization. You have already done in 6th class. Okay, 125 is easy number. By chance कोई थोड़ा सा मुश्किल number आ जाता है, थोड़ा सा bigger number है, you can quickly do it by prime factorization and check कि वो कितने factors उसके बन रहे हैं. What is the power of a number? Okay, x is 5.
Eighth question, the value of the expression you have to find out. There are so many numbers, but all are very simple. Very good, do it. Abhijot Singh, A section. How will you do? Ma'am, 16 raised to power 0 is equals to 1. Yes. 5 raised to power 0 is equals to 1. All are 1. तो first bracket में हमारे पास है 1 into 1. Very good. आगे बताओ. Plus 1 plus 1. 1 plus 1. Minus 1 minus 1. Minus 1 minus 1. Okay. What is coming? Final answer क्या आ रहा है इसका? Ma'am 1. Ma'am 3. 3. Final answer will be 3. You can see it. 1 plus 2 minus 0. It is equal to 3. Okay, good, beta. Sit down. Question is very simple. It is of 2 marks. Okay. तो इसमें क्या क्या करनी? What do you have to be cautious about? कि आपको ये जो 1 1 1 1 आपने लिखे हैं उनका 1 का क्या वो ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? That you have to see. Don't try to do it orally. ठीक है? Although it is very simple, but write at least one step to reach at the correct answer. Okay? तो छोटी सी मिस्टेक से फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. ठीक है? प्लीज राइट दिस. पहले तो उनकी वैल्यूज डाल दो, उसके बाद फिर करो उसको. मेंटली यहाँ पे मेंटली कर सकते हो आप, बट यहाँ मत करो मेंटली. ये दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट टू अवॉइड एनी मिस्टेक. Okay, ninth question is the expression on simplification gives what? Simplification. Simplify करना है, division का sign है, multiplication का sign है. Very good. The children are already raising their hands. Question number 9. Note down the question first. It is 5 raised to power 2 raised to power 3, right? Into 5 raised to power 4. Curly bracket. You also write down division sign is there, then it is 5 raised to power 7. We have written all the numbers. Very good. You have to apply the rules. B section. Amarveer Singh. Absent. Bhavanpreet. Bhavanpreet Kaur. Ma'am, in this question, ma'am, the base are same. Yes. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. बेसिस सेम दिया हुआ है. Yes. Ma'am, the base are same. We can multiply 2 with 3. It will be 5 raised to power 6. Yes. बोलते जाओ आगे. Very good. Multiply 5 raised to power 4 divided by 5 raised to power 7. Very good. Ma'am, after that, the base are again same. We can minus 6 with 4. No. There is a product sign. There is a product sign in the numerator. Numbers with same base, उनकी power add होती है. Do you remember? Ma'am, yes. Yes. जो नीचे वाली है वो minus हो जाएगी. It will be -7. Okay. What is the answer coming, beta? Ma'am, 5 raised to power 3. Then it is fine. Good. But 5 raised to power 3 के बाद भी कुछ करना है या छोड़ दें इसको ऐसे ही? Ma'am, we can open the 5. Yes, we have to open it because उन्होंने simplify बोला हुआ है. Okay, we have to open the power also. Very good, beta. Sit down. इसका आंसर power form में नहीं आएगा. You can solve it. It will be equal to 10 minus 3. By 10 minus 7 is equal to 5 raised to power 3 is equal to 125. You should know it. This is most important to write at 125. क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाई बोला हुआ है तो आपको पावर फॉर्म को खोलना पड़ेगा.
ठीक है, when it is said कि write the answer in exponent form, तो उसको छोड़ दो ऐसे ही पावर फॉर्म में, बट when simplify करने तो पूरा उसको पावर भी खोल के 125 की फॉर्म में आंसर लिखो. ओके, नेक्स्ट इज tenth question. Tenth question is also same. You can see 3 raised to power 7 upon 3 raised to power 2 multiply 3 raised to power 5. On simplification, you have to simplify. You have to open the power also. Yes, everybody do. I will ask the answer. Section. C section, Harsh. Tell me how to do. First, we have to evaluate that. What will come? The base are same, Yes. and then multiply 3 raised to power 5. It is okay. Yes. Next step क्या करोगे? Then 7 plus 2. Then 7 minus 2. Because वो divide हो रहा है. Yes. Then multiply. Okay. Multiply 3 raised to power 5. You did like this, है ना? इसको ब्रैकेट में डाला आपने और इसको सॉल्व किया. Yes, it will be equal to 3 raised to power 5 into 3 raised to power 5. What is coming? मैं 3 raised to 3 raised to power 10 आपका आंसर आएगा, लेकिन इसको 3 को आपने 10 बार मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकालना. Down. Okay, this you have to do yourself. It was same as 9th only. 3 को 10 times मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर आप निकालोगे. ठीक है. 11th question is simplify 2 raised to power 5 into 5 raised to power 5. Here bases are different, but power is same. Okay, check for the rule. Rule आपको याद है क्या होता है जब bases different होते हैं तो 2 raised to power 5 into 5 raised to power 5. Bases are different. B section. Mayank. He is absent today. Nivan. Here bases are different, you can see very well. Nivan, can you tell me what would you do? 11th question. Everybody अपना अपना करो, उसको मत देखो. निवान तो बता ही देगा मेरे को करके. आई एम वेटिंग फॉर हिम. उसको करने दो, एक स्टेप का आंसर है. बाकी बच्चे अपना अपना करो. बेस डिफरेंट होता है तो क्या करते हो? Ivan, you know it, how to do? You don't know, है ना? You don't know? Okay, go sit and see it here at the board. Okay, recall the formula. That girl in front of that front bench, yes, आ जाओ. दीवान से आगे जो बैठी गर्ल. Ma'am, when the base are different and powers are same, we'll multiply the base and take the power as common. Common, same base will be, same power will be. We will be writing it as 5 into 2 raised to power 5. It will be like this.
Then the final answer will be 10 raised to power 5, which is equal to 1 lakh. 10 raised to power 5. ठीक है, इसको आपने ओपन करके इसको फाइनल आंसर लिखना है. वेरी गुड. In this chapter, keep recalling in the mind all the formulas. When base is same, what to do, and when base are different, what to do. ठीक है? और base different है तो उनकी power को हमने एक बार लिख लेना है, and that will be your final answer. Simplify है तो we have to reach till the final answer. Okay. Next one, 12. Simplify. Very important question. Okay. It is 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 4 upon 3 into 32. Such question, whenever we have to solve such questions, what we do? The factors, you know, जो भी bigger number है उसके factors बनाओ. Power form में उसको लिखो. 2 lowest form 2 को हम further break नहीं कर सकते. 3 is already smaller number. 4 को हम power form में लिख सकते हैं और यहाँ पे 32 को हम power form में लिख सकते हैं. Right? और जो 3 है, 3 के ऊपर कोई power नहीं है. You can write it yourself. इसके ऊपर you can write 1. Okay, start doing. 3 raised to power 3, 3 raised to power 4 into 2 raised to power 2. 4 we have written it as 2 raised to power 2 and 3 is 3 raised to power 1 into 32. 32 we have to write some power. Okay, 32 बहुत बार आपने यूज किया है. C section 32 किसकी पावर होती है? हाँ जी बता दो बेटा फर्स्ट गर्ल. Ma'am, 2 raised to power 5. raised to power 5 बहुत बार आपने यूज किया है इसको. और टेन स्टूडेंट्स को अगर नहीं आता आप अभी 32 का जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो. यू विल बी सेइंग कि 2 2 2 2 5 टाइम्स आपके पास आएगा. सो इट इज इक्वल टू 2 raised to power 5. नाउ क्वेश्चन हैज बिकम इजी फॉर यू. ओके, हमारे पास बहुत सारे बेसिस भी सेम आ चुके हैं और उनकी पावर को हमने प्लस या माइनस करना है आपस में. ओके, डू इट फर्दर. एवरीबॉडी डू इट. आई विल कॉल यू. Yes. Spend 2 minutes इसको complete करो. Section Jyotika. Ma'am, I am doing it. Okay, do it. Sit down. Continue. Wait, सबको करने दो बेटा. पेड़ नीचे हाथ खड़ा कर रहे हैं. B section last girl. Yes. आजो बेटा. Ma'am, 3 raised to power 3. This is not the answer. 3 raised to power 3 आंसर नहीं है इसका. आंसर क्या होगा? 27. Yes, 27. Okay. I'm correcting you every time कि simplify मतलब उसको हमने power को खोल के आंसर लिखा. 27 is the correct answer. Very good. Sit down. Sit down बेटा. अभी सारी पावर्स को जब प्लस माइनस किया तो यू फाउंड इट टू बी 3 raised to power 3 is equal to 27. आपके पास आंसर आ रहा है. आपको 27 तक पहुंचना ही है सबको. Okay. Raise your hand who have found 27. Good. Okay, after this beta you have a revision worksheet, है ना? Back side पे. Yes. Yes. Please open it.
Revision में you will be revising all the concept of this chapter, and this revision worksheet is very, very important also. Okay, such question they come in exam, and nothing is difficult that you know. 4-5 formula जो है वही आप बार-बार revise कर रहे हो. First question. 64, write down 64 as power of 2. 64 as power of 2. In notebook, you can write the heading. This is your revision. Okay. Question number 1. A part. 64 as power of 2. Answer के साथ साथ you will be telling me the method also how to do. B section, Gurinder Singh. Yes, ma'am. Aji. How will you write this? 64 as power of 2. Ma'am, 1 minute. Ma'am, by prime factorization. I wanted to ask that only. I want you to know method. Very good. Sit down. करो फिर आप. Yes. Prime factorization सबको आती है. Prime factorization method 64 की. From prime factorization only you will come to know how many 2s are coming, how many 3s are coming. जितने भी numbers आ रहे हैं उनको power form में लिख दो. ठीक है? तो from here you have to show here 64 की पूरी prime factorization आपको दिखानी है यहाँ पे. Okay? 32, then 2. ठीक है? माइंड में अपना टेबल बोलते जाओ और आगे चलते जाओ. You will be seeing it as 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 you will write it as 2 raised to power 6. Same is B part 243 also. Same way you have to do. ठीक है? Prime factorization से you will come to know कि इसकी power क्या आएगी. Okay, now it is 243. 243 number देखने में odd लग रहा है, right? तो आपको how will you come to know कि from where which number shall we start? जैसे यहाँ पे तो even number होता है तो even number we always start from 2. ठीक है? अगर 243 है, you have to check for कि कौन से number से हम इसको start करें. तो जल्दी से divisibility test लगा लिया करो mind में. आपको थोड़ा सा guess होता है कि 3 से start कर सकते हैं. तो 3 का divisibility test लगा लो कि 2 plus 4 is 6, 6 plus 3 is 9. अगर ये 9 है इसका मतलब ये 3 के टेबल से जाएगा and you can start by 3. बस एक बार स्टार्ट कर लिया then you will keep going. छोटे छोटे नंबर आपके बनते जाएंगे और आपका एंड आ जाएगा. ठीक है? B part you can do. Second question is which is greater? 3 raised to power 4 or 4 raised to power 3? Which is greater you have to show. क्या इस क्वेश्चन में you have to do it completely or you will be doing it orally? 3 raised to power 4 or 4 raised to power 3. You have to see which is greater. If this question is of 2 marks, okay, and you don't know how to do orally, what would you do? E section, yes, first child. नहीं इधर बेटा boy, that boy who is raising his hand. By prime factorization. Prime factorization, इसमें prime factorization क्यों करनी है? Sorry, ma'am. Ma'am, power को खोल कर करना. Okay, we have to multiply them. Okay, we will be multiplying it. 3 को 4 times multiply कर दो और 4 को 3 times कर दो. ठीक है? यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 into 4 into 4. दोनों का आंसर निकाल लो. Then you can check it which is greater. Okay. 3 raised to power 4 is greater. 3 raised to power 4 is coming out to be greater. Okay, sit down बेटा. ठीक है? गेस नहीं करना कि हाँ ये इसकी बिगर पावर है. आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है. Okay? Confirm your answer. Correct.
Third question is find 5 cube minus 2 cube. प्लस माइनस वाले क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आप इसको सॉल्व करके करोगे कि आपके जितने भी रूल अप्लाई हो रहे हैं, लॉज जो अप्लाई हो रहे हैं, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए लॉज हैं आपके। प्लस एंड माइनस का कोई आपका लॉ नहीं बना हुआ, इसलिए उसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, do it in the notebook. 2 raised to power 3. Five raised to 3 minus 2 raised to power 3. There is no other way, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई भी आपका लॉ तो लग नहीं रहा इसमें डायरेक्टली। यस बेटा, सी ए सेक्शन बेटा, दैट गर्ल, यस कॉर्नर में। हाँ जी, कर लिया आपने? Yes, ma'am. 117. 117। और किसका आ रहा है? रेज योर हैंड हु हैव फाउंड। पावर खोलनी है और माइनस करना है, सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज 13 into raised to power 2 into minus 10 raised to power 3. Base is not same, power is not same. Just open them. There is no other way. 13 को 2 times multiply करो, minus 10 को 3 times करो। Okay. And you know one thing, beta, whenever we have minus 1 raised to power odd power, it is always minus 1. You have done this rule now? Yes, you have done. And whenever it is minus 1 raised to power even power, we write it as 1. It means 1 के बदले में कोई भी नंबर है, अगर उसकी odd power है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ओके, और अगर पॉजिटिव है तो इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में आपका यही हो रहा है, minus 10 raised to power 3 है तो आपकी माइनस 2 ही आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है सेकेंड पार्ट? बी सेक्शन, एंजल, कर रहे हो? Ma'am, yes. बाकी बाकी करो अपना क्वेश्चन। यस, सेकंड कर लिए तो थर्ड वाला करो। कितना टाइम शी इज टेलिंग मी द आंसर, एंड बाकी बच्चों ने जिन्होंने कर लिया है, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। First of all, you will be doing 13 into 13, right? ये जी कोई बात नहीं, आप बैठ के कर लो बेटा। Sit down, sit down. You can check the answer after doing. B section first bench पे जो girl है, have you found बेटा? Ma'am, yes. What is coming बेटा? Ma'am, 13 square, which is 13 into 13 equals to 199, and minus 10 into minus 10 raised to power 3 is 199 तो नहीं होता बेटा, चेक करो इसको। 13 into 13 क्या होता है? 169. हाँ, 169. 169 into 100, right? It will be coming minus 16900. Ma'am, yes. Now second part is minus 16900. Minus will come because power was odd. Angel, have you found beta? Raise your hand. Have you found it? Okay, good. Good beta. Next one. अब थोड़ा फास्ट फास्ट कर लो बेटा, क्योंकि ये सारा आपने किया हुआ है। Very good. Find the answer of third and fourth also. I'm waiting for you. और after doing it, you have to tell me कि किसमें law apply हो रहा है. Do fourth and fifth also.
ओके, थर्ड क्वेश्चन में लॉ अप्लाई हो रहा है कुछ? थर्ड क्वेश्चन में लॉ अप्लाई होगा आपका? नो। नो, क्योंकि ये प्लस का क्वेश्चन है, प्लस में आपका कोई लॉ नहीं चलता। लॉ आपका कहाँ चलता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। टेक केयर। कैन यू अप्लाई द रूल इन फोर्थ पार्ट? मैम यस। Yes, base is same, powers can be subtracted. Very good. Fourth question, find the value of this. 11 by 9, 11 by 9. Ma'am, the rule can be applied in this question. We can apply the rule because 11 by 9 is the same in both. बेटे अभी तक जितने भी आपने नंबर्स किए हैं सिंपल नंबर किए हैं, बट अभी आप देख रहे हो फ्रैक्शन भी आपस में मिल रहे हैं। नंबर तो नंबर ही है, चाहे वो 11 हो या 11 by 9 हो। ओके, if base is same, powers can be subtracted according to this division rule, right? And you have to find the value. Value means you have to open the power also. It will be 11 into 11 upon 9 into 9. पूरा आंसर आपको निकालना। Ma'am, 121 over 81. Yes. 81, बस that's it. कुछ इसका लोएस्ट टर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया है इनको। अभी आप 8th क्लास में जा रहे हो, 8th क्लास में फिर से ये एक्सपोनेंट के सेम रूल चलेंगे, सेम रूल्स विल बी अप्लाइड। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट एंड इसको भी अच्छे से कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन, डू एवरीबडी इवैल्यूएट, इवैल्यूएट और सिंप्लीफाई एक ही बात है। ठीक है, वहां पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप कर रहे हो इवैल्यूएट के साथ आप लिख सकते हो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई और इवैल्यूएट एक ही बात है। उसकी वैल्यू आपने बेसिकली निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5, power is 5, multiply numerator also 5 times and denominator also 5 times. खोल के लिखो पहले दोनों को। I'm done. रेज योर हैंड, किस किसने कर लिया ये क्वेश्चन? ओके, चलो बाकी को करने तो पीछे अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो आर डूइंग मेंटल कैलकुलेशन, उनके लिए तो ठीक है। वो आर राइटिंग इट 11 into 11 into 11 5 टाइम्स और नीचे 4 into 4 into 4 5 टाइम्स। ओके, बड़ा नंबर आएगा ये थोड़ा सा, बिकॉज 11 को आपने 5 टाइम्स करना है, इट विल टेक टाइम, बट सिंपल है ये। एंड वन थिंग इज टू बी टेकन केयर कि इसका नेगेटिव में आंसर आएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सी, क्योंकि ऑड पावर है। ठीक है, बी सेक्शन लास्ट गर्ल इज रेजिंग हर हैंड। आ जाओ बेटे आगे, आ जाओ बेटे, टेल मी द आंसर। मैम -1024 over 161051. ओके, और किसका आ रहा है सेम? इलेवन को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, कोई बात नहीं, यू विल बी एबल टू डू इट। जो बच्चे कर रहे हैं यू कैन कंटिन्यू इसको कंप्लीट कर लेना। 6th one, -3/2 raised to power 3 raised to power 2. You know it, इसमें रूल लग रहा है आपका, लॉ लग रहा है, पावर आपका पावर इवैल्यूएट है, तो पावर जो भी आ रही है उसको खोल के आपने लिखना है। -3/2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, -3/2 raised to power 6, राइट, इवैल्यूएट करना है, open the bracket and write the answer.
चैप्टर आपका पूरा फाइनली रेडी होने वाला है. C section, Nitika, have you found 6th का आंसर? नितिका, आपने किया है बेटा या कर रही हो अभी? Ma'am, I haven't done yet. Okay, you are doing it? Yes. You know how to do? And yes. Very good. Go, do it then. Multiply करना है इसको. Continue it. रफ कॉलम रेडी रहना चाहिए, उस पर मल्टीप्लाई करते जाना है आपने केयरफुली. एंड लिपसिंग करो, मुंह से बोल बोल के लिखो, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होती है, थोड़ा फास्ट भी होता है काम. बी सेक्शन लास्ट गर्ल. बी सेक्शन लास्ट गर्ल. यस. What is coming? -3 raised to power 6. -3, you are multiplying 6 times, and 2 also you are multiplying 6 times. Answer is positive or negative? पहले तो ये बताओ. Ma'am, positive. Positive. Okay, what is coming? Ma'am, 729 by 64. 729 by 62. Okay, good. और किसका आ रहा है ये आंसर बेटा? किस किसने कर लिया ये? Good. Very good बेटा. Good. 7th question is expand. Please see the question. हर एक क्वेश्चन में ना छोटे छोटे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको प्लीज ध्यान से देखना है. Simplify, evaluate, expand, या फिर उसको write the answer in exponent form. Okay? उसको आपने केयरफुली दिखना है. अब इसमें सिर्फ एक्सपैंड बोला है आपको. इट इज 3/51 raised to power 4. एक्सपैंड. इवैल्यूएट नहीं बोला उन्होंने. बी सेक्शन पायल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैंड? Ma'am, 4 times 3 over 51. एक्सपैंड करके लिखना है. एंड 4 times एंड 51 also 4 times. That's it. इतना ही करना है बस. तो ये आपको 2 मार्क्स मिल जाने हैं लिखने के. एक्सपैंड कर दिया आपने. नो नीड टू मल्टीप्लाई. ओके, चलो बेटा, जो आपसे पूछा गया वही आपने आंसर देना है. सेम वे सेकंड पार्ट. Nothing is difficult. 8th question is very, very important. Simplify and express each of the following in exponential form. Underline karo, exponential form. You have to write answer in exponential form. ठीक है? अकेला simplify होता तो पावर खोल देते. But यहाँ पे they are saying simplify and write answer in exponential form. You have to stop before calculating. Before multiplying. Okay, start करो first question बेटा. 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 4 upon 3 into 32. Same number I think ये ऊपर भी किया था आपने. असाइनमेंट में भी था ये लास्ट वाला. या सेम था. ये आपने अभी कर लिया बेटा. It is same as that only. Same as question number 12. Question number 12 में भी same number थे आपके. You can do it. Just now अभी जो हमने मॉड्यूल में किया था, they are the same numbers. Okay, do the second part. I'm done. Second part is also very simple. 3 raised to power 7 upon 3 raised to power 4 into 3 raised to power 3. Luckily all the bases are same. बहुत easy हो गया क्वेश्चन आपके लिए.
बेटे थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, तो इनमें मिस्टेक नहीं आपने होने देनी। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना रूल जो है ना, एट ए टाइम एक रूल को अप्लाई करो, पूरा का पूरा एक ही स्टेप में नहीं कर देना। कई बच्चे डायरेक्टली इसको लिख देते हैं कि वो 3⁻7 -7 करके आंसर निकाल दे कि 3⁻0। इट इज फाइन, आपका आंसर तो ठीक आएगा, लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है आपको, क्विकली आपने जब एक ही स्टेप पे सारा आंसर कर दिया तो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे अपना रूल स्टार्ट कर लो कि नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर्स को माइनस कर दिया बिकॉज वो डिवाइड हो रहे हैं। देन योर आंसर विल बी 0 and 1। ठीक है, 1 सेकेंड लिखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता आपका, एंड आपकी परफेक्ट हो जाता है आंसर, मिस्टेक होने की बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होता। ओके, जब आप जल्दी में करते हो, कई बच्चे जल्दी से यहाँ पे 7+ कर देते हैं, क्योंकि माइंड में तो सोच लिया, बट लिखते समय माइनस की जगह प्लस लिखा गया बाय मिस्टेक और सारा क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाता है। ओके, नाउ दे सेड कि राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 3⁻0 not 1। प्लीज रिमेंबर, आपको पावर फॉर्म में आंसर देना है, तो 3⁻0 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास एक वेरिएबल भी है, कोई बात नहीं, उसको एक नंबर की तरह ट्रीट करो। 4⁻3 to 8⁻3। अगर वो ए है तो कोई बात नहीं, उसको बेस हमने कंसीडर करना है कि दोनों का बेस सेम है, तो यू आर डूइंग इट एज एक ही प्रोसेस मैंने आपको बता रही हूँ बार बार कि जो भी बिगर नंबर है उसको पहले पावर फॉर्म में लिखो। इट शुड बी 2⁻2⁻3। राइट इन पावर फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी नंबर आपका ब्रेक हो सकता है फर्दर, उसको ब्रेक करो, चाहे वो 4 है, 6 है, 10 है, वट एवर, छोटे से छोटा नंबर है तो भी। ठीक है, उसके प्राइम नंबर्स में उसको लेके आओ। We have done it. Now it is 2⁻8, right? -6 into a⁻5 - 3। आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि इसके बेसिस 2 and a ही हैं, और जो नीचे वाली पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। लॉ लगा दिया आपने, राइट? अब आपने आंसर पावर फॉर्म में लिखना है, तो इट विल बी 2⁻2 a⁻2। You can write it as 2a⁻2। अब आप आंसर अगर यहां छोड़ रहे हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यू आर डूइंग लाइक दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Who have understood this question? Raise your hand. Same thing is there. कोई नया नहीं है इसमें, सब कुछ सेम चल रहा है। Okay, instead of number we have a here, तो a में हमने लॉ अप्लाई कर दिया। Very good. Next question. इसको खत्म करो आज। Write the following numbers in expanded form। ये आपने स्मॉल क्लास में भी किया था, फोर्थ में भी किया होगा, फिफ्थ में भी किया होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस किस को आता है? रेज योर हैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब मेरे को डायरेक्टली आंसर बता दो। ए सेक्शन प्रिंस, मेरे फेवरेट स्टूडेंट सारी एब्सेंट है। हाँ, सहजदीप सिंह, ए सेक्शन is also absent. Okay, thank God. Please come forward. Tell me how 27909404। हाँ जी बेटे, एक्सपेंडेड फॉर्म। बताते जाओ। आई विल कीप राइटिंग हियर। 2 multiply by Yes. 2 multiply by
2 multiplied by 1, 2 multiplied by 1, 0, 100,000 plus 7 multiplied by 10,000 plus 9 multiplied by 1,000 plus 4 multiplied by 100 plus 0 multiplied by 10 plus 4. Please write in power form first of all. Okay, that's good. आपने बहुत expand कर दिया इसको. Please sit down, बेटा. Very good. बहुत अच्छा किए. That you have to count the zeros here क्योंकि आपकी zeros अगर गलत होगी ना तो सारा क्वेश्चन wrong हो जाएगा. You know 2 से आपको multiply करना है 1, 2, 3, 4, 5 places हैं. You will multiply it as 10 raised to power 5. इसको पावर की फॉर्म में करो. जब आपको बोला है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो 0 0 0 0 मत लिखो. उसमें तो आपकी मिस्टेक भी हो सकती है. और सेकेंडली आपने अब ये चैप्टर जो पढ़ लिया एक्सपोनेंट वाला तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर दो. डजंट मैटर. ओके. एंड नेक्स्ट इज आपके पास 7 है प्लस 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, 2, 3, 4. जितने जितने नंबर आते जा रहे हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करते जाओ. 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर आपको दिख रहा है 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2. Have you come to know कैसे हम 10 की पावर लगा रहे हैं? ओके. एंड जो 0 आ रहा है 0 को यू कैन लीव, छोड़ सकते हो उसको. एंड यू कैन राइट इट एज 4 इंटू 1 या फिर अकेला 4 लिख दो. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. दैट्स इट. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको यहीं तक लिखो बस. 0 0 0 0 लिखने में आपकी दो लाइनें भर जाएंगी और फिर मिस्टेक भी हो सकती है. अगर एक 0 भी मिस हो गया बीच में से या फिर एक्स्ट्रा लिख लिया पूरा क्वेश्चन रॉन्ग. ओके. दिस इज द वे यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. टेक केयर कि आपने जो 0 वाले हैं बीच में से उनको आप मिस कर सकते हो और जो भी नंबर लिख रहे हो उसके साथ उसके काउंट करो. अगर 4 लिख रहे हो तो उसके आगे काउंट करो 1 2 2 पावर आनी चाहिए. 9 का लिख रही हो तो 1 2 3 3 पावर आनी चाहिए 10 की. काउंट दिस वे. ओके. फिर आपकी गलती नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं व्हाट वी डू. सी सेक्शन फर्स्ट गर्ल. जो माइक के साथ हो बेटा. सी सेक्शन यस. How will you write the number in standard form? First one is 7 1 2 3 4 5. 5 zeros are there. 6 zeros. And there are 6 zeros. Yeah, one more zero is there. Yes. 7 0. हाँ जी बेटा. Ma'am, the answer is 7 multiplied 10 raised to power 6. 10 raised to power 6. You did it 1 2 3 4 5 6. इसलिए वो पावर जो है 6 आ रही है क्योंकि वो डेसिमल जो है ट्रांसफर होके यहाँ से ट्रांसफर होके इधर आ रहा है 7 के पास. Yes, good बेटा. You know when we are transferring decimal from right to left, ठीक है, right to left जब आएगा तो आपके पास पावर ऑफ 10 जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी. पावर इज पॉजिटिव. ठीक है. इसको याद रखो क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको डेसिमल इधर भी आ सकता है उधर भी राइट साइड पे भी आ सकता है. तो जब भी आप राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे हो डेसिमल को इट विल बी पॉजिटिव पावर. एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास सारे राइट पे ही है. सेकेंड पार्ट में भी राइट पे है. थर्ड पार्ट में भी राइट पे है. राइट से आपने लेफ्ट पे जाना है. और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि आप यहाँ पे लेके आते हो डेसिमल को. राइट. सेकेंड पार्ट बी सेक्शन. समर सिंह. Ma'am, 3.90878 into 10 raised to power 5. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं जैसे अभी उसने बोल के बताया तो वैसे जब आप पेपर में लिखते हो तब भी आपने बोलना है. माइंड में बोलना है. ठीक है. तो दैट आपका काउंटिंग भी करनी है. आपने नंबर भी ठीक लिखना है काउंटिंग भी करनी है. 2 काम करने हैं.
और जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हो तो इससे बड़े नंबर भी आ सकते हैं आपको, 10 डिजिट वाला भी आ सकता है, 12 वाला भी आ सकता है, तो आपको काउंटिंग भी करनी है और लिपसिंग करके माइंड में बोल के उसको लिखना है। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, जानवी, सी सेक्शन। टेल मी सी पार्ट, इसका लास्ट पार्ट बेटा। Where the decimal will go? Ma'am, 3.90878 into 10 raised to power 64. 10 raised to power 4. 6 तो नहीं आएगा ना? Ma'am, no. क्योंकि हमने 4 डिजिट को क्रॉस किया है वहां से, इसलिए गुड बेटा, सिट डाउन। वेरी गुड। अब इसमें ये नेगेटिव पावर वाला कोई भी नहीं है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स्ट्रा, इसका एक फोर्थ पार्ट लिख लो, फिर ऐड ऑन। सपोज आपके पास होता है यहाँ पे 0.039087, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द नंबर योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट लिखो इसका, वर्कशीट में नहीं है, यू कैन राइट इट योरसेल्फ। 0.039087, you have to write in standard form. B section, Viraj Kumar. Tell me beta. 0.039087 multiply by 10 raised to power 6. बिना सोचे बताया आपने? 10 raised to power 7. नहीं, नो, डाउन, सोचा नहीं आपने, जल्दी से आंसर बता दिया मेरे को। पहले ये रूल देखो जरा, आर वी गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? क्या हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं या फिर उल्टा जा रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपका डेसिमल क्रॉस करके यहाँ पे आना चाहिए पहले डिजिट के बाद। तो आपको देख रही हो कि डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, आप गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी, पावर विल बी नेगेटिव। जाके रूल लिखो पहले, ये गो राइट डाउन रूल इन द नोटबुक। सी सेक्शन, हिमांशी वर्मा। Ma'am, 3.9087 multiply 10 raised to power 4. 1 4 कहां से कहां जा रहे हो? कितने नंबर जंप कर रहे हो आप? यहां से लेके यहां तक जब आए कितने नंबर आपने जंप किया? 1 and 2, it will be 3.9087 into 10 raised to power negative। पहले तो एक नेगेटिव आएगी क्योंकि we are going from left to right. How many times? What is the power? 1 2, we have crossed 2 numbers। जितने नंबर क्रॉस करोगे उतनी उसकी पावर आएगी। ऑलराइट, आपने किया ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन अपनी बुक में? नहीं किया तो छोड़ दो इसको, फिर यू लर्न टिल पॉजिटिव ओनली। पॉजिटिव किया आपकी बुक में? पॉजिटिव पावर, हैव यू डन इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? रेचो हैंड। ओके ओके गुड। पॉजिटिव समझ आ गया आपको, तो नेगेटिव यू कैन लीव अगर नहीं किया है तो, फिर कंफ्यूजन होगी आपको। इफ दिस इज नॉट डन अर्लियर, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है? एनी अदर प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? डोंट वरी, अभी 8th में भी करना है आपने सेम चैप्टर, ठीक है? उसमें फिर से आप नेगेटिव पावर करने वाले हो। ओके, फ्रॉम बी सेक्शन, गुरलीन। बेटे आ गया हो, जल्दी से मेरे को लॉ बता दो। लॉ कौन कौन से पढ़े हैं इस चैप्टर में? सारे
A raised to path n into B raised to path n equals to A raised to path A into B raised to path n. आपने बेस सेम किए हैं या फिर पावर सेम बता रहे हो मेरे को दोबारा? Ma'am, powers are same. Powers are same. You are telling me A raised to power n into B raised to power n. And आगे क्या बता रहे हो बेटा? A into B. A B raised to path n. A B raised to power n. This is first rule. Very good. कोई एक डिवीजन वाला रूल बताओ. कोई भी डिवीजन वाला रूल. A raised to path m into A raised to path n equals to A raised to path m plus n. वाला रूल है. ओके, सिट डाउन बेटा. आपने मेरे को दोबारा से मल्टीप्लिकेशन वाला बताया. सिट डाउन. यस. सी सेक्शन फर्स्ट गर्ल. डिवीजन वाला रूल. एनीवन? Ma'am, A raised to power m divided by A raised to power n is equals to A raised to power m minus n. A raised to power m minus. Base are same. Powers will be subtracted. एक और डिवीजन वाला. Ma'am, A raised to power n divided with B raised to power m is equals to A upon B raised to power m. That's it. खत्म हो गया रूल. ये कुछ और भी है? Ma'am, yes. और कौन सा रूल है? Ma'am, A raised to power m again power n is equals to A raised to power mn. सही हो गया. गुड. Ma'am, one more is there. वेट. किसी और को पूछने दो. या ऐसा स्टूडेंट जो बताए कि नहीं अभी और भी हैं इनके अलावा फ्रॉम ए सेक्शन. इसके अलावा और कौन सा रूल पढ़ा है आपने? ए सेक्शन. मीत कौर. ए सेक्शन मनमीत कौर. टाइम आपका आपको होने वाला है. खत्म करते हैं इसको. लास्ट. वेरी गुड. जल्दी से रूल बता दो. खत्म हो रहा है ये चैप्टर आपका. यू हैव अप्लाइड ऑल द रूल्स. A raised to power 0 equals to 1. A raised to power 0 is equal to 1. ये आपने रूल यूज किया है बहुत बार. वेरी गुड. चलो गुड बेटा, ऑल ऑफ यू हैव डन वेल. बाय.